Jai Hind students, this is Munish Kumar and I welcome to all of you in this video। बच्चे इस वीडियो में आज हम क्लास 5 की 5th यूनिट रिप वैन विंकल के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में बच्चों हमने इसी यूनिट की स्टोरी को डिस्कस किया था। आज इस यूनिट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखो ताकि आपको इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं वो समझ में आ सके। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग विद न्यू वर्ड्स। हम न्यू वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टोरी में दिए गए थे। लेट्स बिगिन। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। सर्कल करना है करेक्ट मीनिंग को, जो वर्ड्स में जो इन वर्ड के देखो आप यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं और सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मीनिंग है इस वर्ड का, उसको हमने सर्कल करना है। तो आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट है आइडल्ड अवे। अब आइडल्ड अवे का मतलब वेस्टेड, खराब कर देना, रेस्टेड आराम करना, एडमायर्ड प्रशंसा करना। तो बच्चों इसका आंसर आएगा वेस्टेड, खराब कर देना। आइडल वे में सारा व्यर्थ कर देना, जो टाइम है, समय है, वो नष्ट कर देना है। कोई भी चीज़ आइडल डवे, अपनी लाइफ को भी आइडल डवे कर देते हैं कुछ लोग, तो वो कहा जाता है वेस्टेड। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मीनिंग देखना है सबसे पहले। कॉफ़ी नहीं, ये तो नहीं है। सेकंड कंस्ट्रक्ट एंड थर्ड स्टडी। तो आंसर आएगा स्टडी, लगातार, जो पक्का साथ, जैसे उसमें था ना स्टोरी में कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो एक पक्का साथी था, हमेशा रहने वाला, कॉन्स्टेंट स्थिर, स्टडी। थर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन डॉग, स्ट्रेंजर या पार्टनर। तो इसका आंसर आएगा पार्टनर। कंपेनियन होता है साथी, तो पार्टनर का मीनिंग भी होता है साथी। फोर्थ है रियलाइज। रियलाइज का टू अंडरस्टैंड, समझना, टू सेट फ्री, फ्री कर देना, या रियल, सच में। तो इसका आंसर आएगा टू अंडरस्टैंड। डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की ओर उतरना, जैसे उसमें था डिसेंड, इसमें स्टोरी में था डिसेंड द माउंटेन। तो टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंट, डिसेंट, और टू मूव डाउन। इसका आंसर आएगा टू मूव डाउन। नेक्स्ट है बैरल। बैरल का मीनिंग बताना भी, वुडन कंटेनर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या बैग। तो आप सबको पता है इसका मीनिंग आएगा वुडन कंटेनर। जो ओल्ड मैन ने उठाया हुआ था जब वो रिप वैन विंकल के पास आया था, वो होता है बैरल, वुडन, एक लकड़ी का कंटेनर कोई। एंड द लास्ट वन इज कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स मीन्स टू बी हैप्पी, खुश होना, द इंग्रेडिएंट्स या द इंडेक्स ऑफ ए बुक। तो इसका आएगा द इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी। यहाँ पे आपको बच्चों देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हमने अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड वी हैव टू पुट देम इन राइट ऑर्डर। सो फर्स्ट इज नियर द लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन। नियर द लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन का क्या आएगा? ग्रिजल्ड आएगा, एस्टोनिश्ड आएगा, फुट हिल्स आएगा, स्ट्रोक्ड आएगा, फैमिलियर आएगा। तो इसका आएगा फुट हिल्स। सेकेंड विद ग्रे हेयर, इसका आएगा ग्रिजल्ड। थर्ड टू रब जेंटली, जेंटली रब में रगड़ना, धीरे धीरे आराम से, उसको बोलते हैं स्ट्रोक्ड। फोर्थ इज टू बी वेरी सरप्राइज, बहुत ज्यादा हैरान होना, उसका आएगा एस्टोनिश्ड। एंड लास्ट वन नॉन टू यू मीन्स आपके जानकार होना, उसको बोलते हैं फेमिलियर, जानकार होना। तो सारे वर्ड के मीनिंग थे जो कि आपको 2 टाइप्स ऑफ वर्कशीट्स हैव बीन गिवन टू यू। आपको 2 तरह के जो वर्क दिए गए थे, आपने इसको कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन एन एक्सरसाइज ऑन ट्रू और फॉल्स। We have to state that whether the sentence, the statement is true or false। हमें देखना है
कि जो जो आपको सेंटेंस दिए गए, जो स्टेटमेंट दी गई, वो सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन। रिप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा दयालु था। यस, इट इज़ ट्रू। पता ना आपको, फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है ये। अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ी तो उसको स्टोरी को जरूर पढ़िए। सेकंड, रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन। ये फॉल्स है। ही वॉज ए लेजी मैन। वो एक बहुत ज़्यादा सुस्त और आलसी आदमी था। द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। शॉर्ट ओल्ड मैन उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था। नो, इट इज फॉल्स, इट इज रॉन्ग। कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था उसका? डॉग, जिसका नाम था, यस, जिसका नाम था वुल्फ। फोर्थ इज रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव ए ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। रिप ने इसलिए हेल्प की पहाड़ों पे उस ओल्ड आदमी की, क्योंकि वो ड्रिंक पीना, जो उसके अंदर ड्रिंक थी, बैरल के अंदर जो द्रव्य था, उसको पीना चाहता था वो। नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसा तो था ही नहीं। वो तो उसने तो वैसे हेल्प की क्योंकि वो हेल्पफुल इंसान था। तो बाद में उसे पता लगा कि ये बैरल के अंदर कुछ है और उसको वो पिलाया गया। रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep on the mountain. Yes, this is true. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Yes, this is also true कि जो ड्रिंक थी बैरल की, जो उसे पी थी, उसकी वजह से जो 20 साल के लिए पहाड़ों पर ही सो गया था। Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. वो किसी ने भी रिप को नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में पहुंच गया था। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। वो बिल्कुल सही विलेज में आया था, बट आया आफ्टर 20 years था। दैट्स वाई नोबडी रिकॉग्नाइज्ड रिप। सो these were the statements which we have to state whether it is true or false. Now let's move ahead. Complete the following sentence. We have to complete the following sentences with the help of the text given in the unit. रिप्स विलेज वो सिचुएटेड, रिप का विलेज कहाँ पर था? एट द फुटहिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन्स। ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आपको दिया गया है टेक्स्ट में, जो आपको यूनिट में जो टेक्स्ट दिया गया है उसमें बताएगा स्टोरी में। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम। बच्चे प्यार करते हैं उसके, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। वो उनके साथ खेलता था और उनको लंबी लंबी कहानी सुनाता था। डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। कौन था कॉन्स्टेंट कंपेनियन? वुल्फ द डॉग। वुल्फ जो कि एक कुत्ता जिसका नाम क्या था? वुल्फ, वो उसका पक्का साथी था। द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज, विलेजर्स ने उसकी तरफ घूर के देखा, क्यों? क्योंकि दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वो उसको पहचान नहीं पाए। द वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वॉज, जिस वुमेन ने रिप को रिकॉग्नाइज किया वो कौन थी? वॉज हर ओल्ड नेबर, वो उसकी पुरानी पड़ोसी थी। नाउ वी आर मूविंग टू लेट्स राइट सेशन। वी हैव बीन गिवन 2 questions here. First question, what were the strange things about the men on the mountains? माउंटेन्स पे, जो पहाड़ों पे जो आदमी थे जिनके पास रिप पहुंचा था, उनके बारे में क्या क्या स्ट्रेंज थिंग्स क्या क्या थी, अजीब सी बात चीजें क्या क्या थी, तो देखते हैं। फर्स्ट इज देयर फेसेस वर सीरियस। एक तो उनके फेसेस बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ये भी स्ट्रेंज थिंग थी। सेकंड, दे हैड कलरफुल बियर्ड। उनकी जो बियर्ड्स थी, जो दाढ़ियाँ थी, वो कलरफुल थी, अलग अलग कलर की थी, ये भी स्ट्रेंज थिंग है। थर्ड, दे वर कम्प्लीटली साइलेंट। बिल्कुल चुप थे वो, बिल्कुल चुप, 1% भी नहीं बोल रहे थे। दैट इज कि वो कम्प्लीटली साइलेंट थे, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंज थिंग। फोर्थ वन, दे ऑल वर ड्रेस द सेम वे। वो सब एक तरह की ही ड्रेस पहने हुए थे। द सेम वे, एक ही तरीके से ड्रेस की थी उन्होंने अपने आप को, मतलब कि उनका वे ऑफ ड्रेस अप सेम था। तो दीज वर द स्ट्रेंज थिंग्स विच रिप फाउंड। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप? कैसा आदमी था? फर्स्ट इज वॉज ए काइंड नेबर। बिल्कुल सही है, वो एक काइंड नेबर था। सेकंड, ही वॉज ए लेजी मैन। वो एक आलसी व्यक्ति था, ये भी सही है। थर्ड,
ही वॉज ए वेरी हेल्पफुल मैन, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी था, वो लोगों की बहुत हेल्प करता था। एंड फोर्थ वन, ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट, वी हैव बीन गिवन एन एक्सरसाइज ऑन वोकेबलरी बिल्डिंग। पिक आउट द नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द स्टोरी। स्टोरी में जो गेम मेंशन की गई है उनको हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से हमने ढूंढनी है कि कौन कौन सी स्टोरी में दी गई थी। जैसे फर्स्ट है फ्लाइंग काइट्स, यस ये स्टोरी में दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड चेस, चेस कहीं नहीं दी हुई। थर्ड नाइन पिंस, यस नाइन पिंस दी हुई है, जो वो ओल्ड मैन खेल रहे थे तो आएगा नाइन पिंस। शूटिंग मार्बल्स, यस ये रिप खेलता था किनके साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को सिखाता भी था। एंड माउंटेन क्लाइंबिंग, यस ये भी है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो भी करता था, की थी, किसने की थी, रिप ने। रिप अपने वुल्फ के जब डॉग था उसके साथ माउंटेन क्लाइंबिंग किया करता था। फिर शूटिंग, नो शूटिंग तो नहीं है इसमें, स्कीपिंग भी नहीं है एंड होपिंग भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट 4 गेम्स के जो नेम है वो मेंशन है स्टोरी में, वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके नाउ, समटाइम्स इफ ज्वाइन 2 वर्ड्स टू मेक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम कई बार 2 वर्ड्स को जोड़ देते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज ए गुड नेचर्ड मैन। रिप एक अच्छे स्वभाव वाला आदमी था। एवरीबडी लाइक्स हिम, हर एक आदमी उसे पसंद करता था। अब यहाँ पे देखो बच्चों, गुड अलग है, नेचर अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ के हमने एडजेक्टिव बना दिया, गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव वाला। Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. पैराग्राफ को पूरा करना है हमने ये वाले describing words को यूज करके। describing words कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव मीन्स खासियत, किसी की जो विशेषता बताते हैं वो। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर दास हैज अ डैश जॉब इन ए क्लोथ शॉप। मिस्टर दास की क्लोथ्स कपड़ों की दुकान पे एक डैश जॉब है। कौन सी जॉब है, देखो लॉन्ग स्लीव जॉब है हाई स्लीव जॉब है, हाई हील्ड, वेल ड्रेस्ड है, ओपन माउथ है, स्वीट लुकिंग जॉब है, ओड लुकिंग जॉब है, या पार्ट टाइम जॉब है। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि इस तरह के जो एडजेक्टिव्स है वो यूज ही नहीं हो सकते जॉब के साथ, सिर्फ ये वाला एडजेक्टिव यूज होगा पार्ट टाइम, तो इसका आएगा पार्ट टाइम। यस्टरडे एन डैश वुमेन, तो बच्चों देखो यहाँ पे एन आ गया, हमें इसी से पता लग रहा है एन से, ना तो यहाँ पे एल वाला आएगा लॉन्ग, ना हाई वाला आएगा, ना वेल वाला आएगा, ओपन ओपन वाला आ सकता है, ओपन माउथ, या ओड लुकिंग, ये दोनों में से एक आएंगे क्योंकि ये वोवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो यस्टरडे एंड डैश वुमेन, एन ओपन माउथ वुमेन या ओड लुकिंग वुमेन। ओपन माउथ वाली वुमेन कौन सी होती है, ओड लुकिंग वुमेन आएगी। ओपन माउथ होता है हैरानी में मुंह खुला रह जाना ना, तो ओड ओड लुकिंग मीन्स एक विचित्र तरह से दिखने वाली वुमेन। वॉक इनटू शॉप, वो शॉप में आई। शी वॉज वियरिंग डैश शूज, तो उसने डैश शूज पहने हुए थे। शूज कैसे होते हैं, हील वाले ही होते हैं ना, तो क्या आएगा, हाई हील्ड शॉप। अ डैश डॉग वॉज विद हर, अ डैश डॉग, तो लॉन्ग स्लीव डॉग, वेल ड्रेस डॉग, ओपन माउथ डॉग, डॉग तो नहीं हो सकता क्योंकि है, के साथ ओ नहीं लग सकता, ओपन, या स्वीट लुकिंग, तो यहां पर हम लगा सकते हैं स्वीट लुकिंग, अच्छी अच्छा दिखने वाला। आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग, शर्ट कैसी होगी, स्लीव वाली, तो क्या आएगा, लॉन्ग स्लीव शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज, मैं अपने कुत्ते के लिए एक फुल बाजू वाली लॉन्ग स्लीव वाली एक शर्ट चाहती हूँ। शी सेड, उसने कहा, फॉर योर डॉग, मेरे डॉग के लिए। आज मिसिस दास, मिसिस दास ने पूछा। डैश इन सरप्राइज, डैश इन सरप्राइज मीन्स सरप्राइज में हैरान होके, ओपन माउथ्ड, मुंह खुला का खुला रह गया उनका। यस रिप्लाइड द वुमेन, वुमेन ने कहा, यस बिल्कुल। आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मैं उसको अगली पार्टी के लिए डैश करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, वेल ड्रेस्ड। सो दिस वॉज एन एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन describing words. Let's move further. Now we have been given an exercise on silent letters. हमें silent letters पे एक exercise दी गई है। What's common in the following groups of words? Following groups of words में क्या common है?
नी, नाइफ, नॉट एंड नो। हमें पता है कि इसमें क्या कॉमन है कि इसमें जो के है वो साइलेंट है, के इज साइलेंट इन दीज वर्ड्स। बेटे जो के जब किसी उसके स्टार्टिंग में आए और उसके साथ कोई कंसोनेंट आ जाए, कंसोनेंट मीन्स बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, एफ आ जाए, जी आ जाए, 21 कंसोनेंट्स होते हैं इंडियन इंग्लिश में और 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर ए ई आई ओ यू है तो हम के की जो साउंड है वो निकालते हैं, बट अगर कंसोनेंट है तो हम के को साइलेंट कर देते हैं। यहाँ पे कंसोनेंट है साथ में एन 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 एन, तो दैट्स वाई के साइलेंट इन दीज वर्ड्स। सेकंड, नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, इनमें जी एच जो है वो साइलेंट है, नेबर नहीं है, ये नेबर है। डॉटर, फाइट, स्ट्रेट। नेक्स्ट, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, एयर, इसमें एच साइलेंट है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनर मीन्स सम्मान, आर मीन्स घंटा और एयर मीन्स उत्तराधिकारी। ओके, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। अब हमने कुछ और साइलेंट लेटर वर्ड बनाने हैं, जैसे जी से ZNAT होता है नेट। अब नेट का मीनिंग क्या होता है बेटे? नेट का मीनिंग होता है एक मच्छर टाइप, एक कीट सा होता है, उसको नेट बोला जाता है। आप नेट से भी ढूंढ सकते हैं उसको, नेट को। एक कीट का नाम है, कीट पतंगे का नाम होता है नेट। अब इससे इसके साथ क्या मोर बनाते हैं? नैश एंड नोम। नैश, नैश होता है दांत पीसना, नैश। एंड नोम, नोम होती है कोई सुक्ति, कोई अच्छी उक्ति, कोई जैसे कबीर जी का कोई दोहा है ना, उसको जैसे सुक्ति मीन्स अच्छी बात, कोई कहावत, उसको भी नोम बोला जाता है। नेक्स्ट इज टंग। टंग से हमने बनाया यूनिक, यू ई साइलेंट है, एंड वेग, यू ई साइलेंट है। नेक्स्ट आ गया चौक। चौक से बनाया हमने टॉक एंड वॉक। नेक्स्ट इज विसल। विसल से हमने बनाया लिसन एंड ओफन, इसमें टी साइलेंट है। लिसन मीन्स सुनना, ओफन मीन्स अक्सर। लेट्स मूव फर्दर। रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। 2 पैराग्राफ्स है, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली। मेरी माँ हमेशा किसी फैमिली में किसी भी और से पहले उठ जाती है, सबसे पहले उठ जाती है मतलब। आई यूजली वेक अप एट 6 o'clock। मैं आमतौर पर 6 बजे उठता हूँ। आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर अ फ्यू मिनट्स। मैं कुछ मिनटों के लिए, कुछ चंद मिनटों के लिए ऐसी लेजीली मीन्स ऐसी आलस्य से इधर उधर घूमती हूँ या घूमता हूँ। देन आई गेट अप, फिर मैं उठता हूँ। लॉल अराउंड मीन्स ऐसे ऐसे घूमना बेड पे ही, आलस्य में। जब हम सुबह उठते हैं तब होता है ना कि ना उठो, थोड़ा सा और सो जाओ, तो लॉल राउंड करते हैं हम। देन आई गेट अप, फिर मैं उठ जाता हूँ। एंड गेट रेस्ट फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। एट बेड टाइम, रात को, आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड, जब मुझे थका हुआ महसूस करते, थकी हुई महसूस करती हूँ, आई लाई डाउन, मैं सो जाता हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और जल्दी ही गहरी नींद में चला चला जाता हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल, मैं 1 मिनट में सो जाता हूँ, मतलब कि मुझे टाइम लगता ही नहीं, बिल्कुल भी, बिना किसी टाइम। जैसे कई लोगों को सोते हुए कहते हैं नींद नहीं आ रही मुझे, उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल, मैं 1 मिनट से भी कम टाइम में सो जाता हूँ। नाउ फाइंड द अपोजिट्स और द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टाइम टेबल, सॉरी टेबल। अब हमने एक टेबल हमें दिया गया इधर, हमने अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे अवेक का अपोजिट होता है स्लीप, अवेक भी जागना, स्लीप भी सो जाना। अब वेकअप, वेकअप का मीनिंग भी जागना होता है, उसका क्या आएगा? उसका आएगा गो टू स्लीप, सोने जाना। गेट अप, गेट अप होता है उठना, उसका आएगा लाई डाउन, लेट जाना। एंड लेजीली, आलस्य से, इसका आएगा क्विकली, तेजी से। नाउ वी हैव टू फिल in the blanks which are given below. Dash and dash quickly, you will be late for school, तो इसका आंसर आएगा wake up and get up quickly, जागो और उठ जाओ तेजी से, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे।
सेकंड, द बेबी इज डैश, चुप रहो, बच्चा डैश है, क्या है, अस्लीप, सोया हो, तभी कह रहे हैं ना। डोंट मेक ए साउंड और शी विल, अब शोर मत करो नहीं तो वो उठ जाएगी, वेक अप। आर यू स्टिल डैश, क्या आप अभी तक अवेक जागे हुए हो। यू शुड बी डैश नाउ, यू शुड बी अस्लीप नाउ, अब आपको सो जाना चाहिए। और यू विल नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग, नहीं तो आप सुबह उठ नहीं पाओगे फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। लेट्स मूव फर्दर डियर स्टूडेंट्स। नाउ lots of things must have happened in the village when Rip was away. रिप जब बाहर गया हुआ था 20 साल के लिए, तब बहुत कुछ हुआ होगा गांव में। इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 years. सोचो कि आप नेबर पड़ोसी हो जो 20 साल बाद उसको मिल रहे हो। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, एक बच्चा रिप की तरह एक्ट करेगा। टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट, और उसको सारा कुछ बताओ कि विलेज में क्या क्या हुआ जब वो चला गया। तो बच्चों ये काम आपने खुद करना है। दिस इज फॉर यू, यू हैव टू मेक सम डायलॉग्स एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम। आपने कुछ डायलॉग्स बनाने हैं और वो अपने अपने साथी के साथ चैट करके शेयर करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड वन, रीड द स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स को देखो। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा स्कूल कौन जाता है, मोस्ट ऑफन सबसे ज्यादा बार। पुट देम इन राइट ऑर्डर, उनको राइट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा बार तो ये ऑलवेज वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि यूजली होता है आमतौर पर, डोंट यूजली आमतौर पर नहीं, नेवर कभी भी नहीं, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, यूजली आमतौर पर। तो इसका राइट ऑर्डर यही आएगा कि जो अर्जुन है वो 1 नंबर पे आएगा, वो हमेशा जाता है। उसके बाद यूजली वाला आएगा, ये वाला नजीम। थर्ड नंबर पे समटाइम्स आएगा मिनी, मिनी कभी कभी जाती है। अब रह गए दो, डोंट यूजली आमतौर पर नहीं जाता, पर जाता तो है ना। नेवर कभी भी, जो कभी भी नहीं जाता, जॉन तो कभी भी नहीं जाता, तो इसलिए अनु आएगा 4 नंबर पे, नो डोंट यूजली। और जो कभी भी नहीं जाता वो आएगा 5 नंबर पे, क्योंकि यही हमने राइट ऑर्डर लगाना था। यहाँ पे लिखा हुआ है हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, यहाँ पे लिखा देखो, हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, उस अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, राइट ऑर्डर लगाना था। ओके लेट्स मूव फर्दर। नाउ अगेन यू हैव बीन गिवन अ टास्क ऑन एडवर्ब। ये एडवर्ब होते हैं बेटा। राइट अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने फॉलोइंग एक्सप्रेशन को यूज करना है और अपने आप के बारे में लिखना है कि कौन से काम आप ऑलवेज मीन्स हमेशा करते हो, फ्रिक्वेंटली करते हो, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली करते हो। पहले हम इन वर्ड्स को समझते कि वर्ड्स है क्या। तो देखो बच्चों, ये वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब मीन्स जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, उनको एडवर्ब बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ही सिंग्स, वह गाता है। अब इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ही सिंग्स स्वीटली, इसकी खास बात क्या आ गई, स्वीटली, वो मीठा गाता है। तो स्वीटली उसका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। किसका, किसका, सिंग्स का, वर्ब का। वर्ब की क्वालिटी है एडवर्ब। वो खुद मीठा नहीं है लेकिन गाता मीठा है। जैसे मैं कहूं ही इज ए लेजी मैन, अब इसमें जो लेजी है वो एडजेक्टिव है किसका, मैन का, ही का, उसका एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ही वर्क्स लेजीली, वो बड़ा आलस्य से काम करता है बड़े, तो यहाँ पे लेजीली जो है वो क्या बन गया, वो एडवर्ब बन गया किसका, वर्क का। ही रैन फास्ट, फास्ट एडवर्ब बन गया किसका, रैन का, रैन मीन्स वर्ब का। तो ये सारे वर्ब होते हैं, सॉरी एडवर्ब होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे दिया हुआ आपको, देखो सबसे पहले आपको दिया है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सेकंड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मीन्स बारंबार, ये थोड़ा उससे कम है, हमेशा से कम है, बारंबार। देन ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, ये अब फ्रिक्वेंटली से भी थोड़ा सा कम है, अक्सर आया ना। देन यूजली, यूजली मीन्स आमतौर पर, मोस्टली। समटाइम में कभी कभी, रेयरली शायद ही कभी, नेवर कभी भी नहीं। अब इसको एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में एक बच्चा रोज आता है तो उसका आएगा ऑलवेज। जैसे रोहन ऑलवेज कम्स टू स्कूल, रोहन हमेशा
स्कूल आता है। सेकंड, फ्रिक्वेंटली अगर बच्चा 10 में से, जैसे नीचे परसेंटेज आपको दिए गई है, ऑलवेज मीन्स 100%, फ्रिक्वेंटली मीन्स 90 to 99%। ये भी एक अप्रोक्सीमेट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब हमने किसी बंदे को बताना हो कि शायद ही कभी छुट्टी, मान लो कोई चीज बच्चा लेता है छुट्टी किससे, स्कूल से, तो हम कहेंगे फ्रिक्वेंटली, ही फ्रिक्वेंटली कम्स टू स्कूल। 1 और 2 छुट्टी उसकी होंगी, अदरवाइज वो आता है। देन ओपन अक्सर आता है, 70 to 90 आ गया। यूजली आमतौर पर आता है 60 to 70 आ गया। समटाइम्स कभी कभी 40-50%, रेयरली तो होता है बहुत ही, शायद ही कभी। जैसे मेरे चाचा जी कभी ही आते हैं यहाँ पे हमारे हमारे घर में, कभी साल 2 साल में एक आधी बार, तो रेयरली। माई माई अंकल रेयरली विजिट्स आवर हाउस, है ना, और नेवर कभी भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे तो यही सबसे बड़ा झूठ है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ तो कई बार बोला जाता है। तो नेवर मीन्स कभी भी नहीं, जो काम कभी भी नहीं किया हो, ठीक है। जैसे आई नेवर डिसओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की कभी अवज्ञा नहीं करता, हमेशा उनका कहना मानता हूँ। सो नाउ आपने अपनी क्वालिटीज बतानी है, इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी आप ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजली, ओफन, समटाइम्स और रेयरली करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट आपको दिया हो, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, मैं हमेशा अपना काम साफ सुथरा करता हूँ, अच्छी राइटिंग में करता हूँ। सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ, ये आपने खुद करनी है एक्सरसाइज। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों में जो आपने 3 नई चीजें की है उसको बताना है। चलिए देखते हैं। आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू किया है क्या, रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़नी, ये आप अपनी ओर से भी लिख सकते हो कुछ भी। सेकंड, मैं कह सकता हूँ आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया है। एंड थर्ड, आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेलना पसंद किया है। यहाँ पे जो वर्ब्स है वो यहाँ से ली जा रही हैं, जैसे जो रीडिंग है वो रीड ये रहा, लर्न हेयर इज लर्न, एंड प्ले हेयर इज प्ले। तो इस तरह यहाँ से हमने वर्ब्स लेके अपने कुछ भी, अपनी ओर से आप कुछ भी जो नई चीज़ आपने स्टार्ट की है वो लिख सकते हैं। सेकंड, राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में जो 3 चीजें आपने नहीं की वो बताओ। आई हैव नॉट प्लेड टेबल टेनिस, मैं टेबल टेनिस नहीं खेल रहा हूँ, आप अपनी ओर से कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड, आई हैव नॉट विजिटेड माई ग्रैनीज हाउस, मैंने अपने ग्रैनी दादी जी के घर विजिट नहीं की है। एंड थर्ड, आई हैव नॉट ईटन फास्ट फूड, मैंने फास्ट फूड नहीं खाया है। तो आप अपनी ओर से कुछ भी लिख सकते हो जो आपने 3 साल में नहीं किया और जो आपने 3 साल में किया है। लेट्स मूव फर्दर। So this is the all for today. Thanks for watching this video, and if you like this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. So thank you very much.